मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी की शब्द संपदा के संदर्भ में जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ा सा उसको ध्यान से सुन लें। हमारे इसमें आता है पहले पर्यायवाची। पर्यायवाची से तात्पर्य ये होता है कि हमारी हिंदी भाषा में एक अर्थ को देने वाले वे शब्द जो एक सा अर्थ दे देते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। यानी उसके विरुद्ध उसी के में एक शब्द और रखे जाते हैं, वे पर्याय एक ही अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द तीन प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें एक होता है पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची से तात्पर्य ये होगा कि वो केवल शब्द एक ही अर्थ देने वाले होते हैं, उनको हम उस स्थान पर रख देते हैं। जैसे कहा जाए तो भूप, भूप से मतलब भूपति, भूपति कहते हैं तो वो एक ही अर्थ होता है। जैसे धरा, धरा को धरती कह दीजिए आप, एक ही अर्थ होगा। नरप को नरपति कह दीजिए, एक ही अर्थ होता है। तो तात्पर्य यही होगा कि पूर्ण अर्थ को देने वाले, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आने वाला है। कहे किसी भी शब्द को आप कहें वो एक ही अर्थ देने वाले होते हैं। अब अपूर्ण पर्यायवाची शब्द दूसरा आ जाता है। अपूर्ण पर्यायवाची शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिसमें केवल सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे सारंग। एक सारंग धनुष होता है, ऐसा 108 धनुष के नाम आते हैं सारंग में, धनुष में। तो सारंग और दूसरा आता है पिनाक। इनमें क्या थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सारंग धनुष वह धनुष कहलाता है जो विष्णु भगवान अपने पास रखते हैं, या विष्णु भगवान जी का धनुष, उसको हम कह देते हैं सारंग। दूसरा आता है पिनाक। तो वह कौन सा धनुष होगा? वह धनुष होगा जो शिव जी धारण करते हैं, उसको हम कह देते हैं पिनाक। तो इनमें थोड़ा सा अंतर आता है, जिसको हम कह देते हैं सूक्ष्म या अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तीसरे प्रकार के वे शब्द आ जाते हैं जो समानार्थी होते हैं। आजकल बच्चे करते क्या हैं कि पर्यायवाची में एक ही शब्द का उपयोग करते रहते हैं, और वो चलते भी हैं, क्योंकि पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कह देते हैं, वो कहते हैं। तो अब कैसे, जैसे देखिए आप कहेंगे अस्त्र। अस्त्र से मतलब होता है वो चीज़ें होती हैं जो कि फेंक के मारी जाए, प्रहार किया जाए। जैसे बाण होते हैं, बर्छी होती है, इनको हम फेंक के ही प्रहार करते हैं, तो इसके श्रेणी में आ जाते हैं। शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में लेकर प्रहार किए जाते हैं, जैसे तलवार, है ना, कुल्हाड़ी आदि। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि और कुछ आ जाते हैं। जैसे देखिए अमृत, अमृत को पीयूष कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। उनको भी हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पर्याय, और हमने आपको सूक्ष्म अंतर बता दिए हैं पर्यायवाची में। नहीं तो पर्यायवाची तो केवल एक ही ले देते हैं, समानार्थी शब्द है पर्यायवाची शब्द। मगर बीच में हमने आपको एक अपूर्ण पर्यायवाची शब्द बता दिया है, जो कि एक सूक्ष्म अंतर देता है। दूसरा वर्ग हम लेते हैं अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब अनेकार्थी शब्द में क्या आ जाते हैं? जैसे देखिए मूल अनु का अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से हमारे हिंदी भाषा में ये होता है कि एक से दो जहाँ हो जाते हैं उनको हम अनेकार्थी में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 अर्थ हों तो हम उसको अनेकार्थी में लें, नहीं, केवल 2 शब्द ही यदि आ जाते हैं तो वो अनेकार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे द्विज। द्विज यानी होता है ब्राह्मण, और द्विज को हम पक्षी भी कह देते हैं। तो 2 अर्थ निकल आए एक शब्द के, तो उनको हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे गुरु, गुरु को आप शिक्षक भी कह दीजिए, दीर्घ मंत्री भी कह दीजिए, ग्रह भी कह दीजिए। दीर्घ से क्या बताए? दीर्घ मात्राएं होती हैं हमारे व्याकरण में, लघु मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा होती है। तो दीर्घ यानी गुरु होता है, लघु यानी छोटी मात्राएं होती है।
बड़ी मात्रा को कह देते हैं हम गुरु और छोटी मात्रा को कह देते व्याकरण में लघु। तो गुरु को हम 2 और 3 अर्थों में भी कह सकते हैं। उत्तर है जैसे, तो उत्तर से मतलब होता है दिशा भी हो जाता है, उत्तर दिशा होती है, उत्तर जवाब भी आ जाता है। देखिए 2 अर्थ हो गए। दूसरा अर्थ इसमें आ जाते हैं व्युत्पन्न अनेकार्थी शब्द। व्युत्पन्न मतलब उससे उत्पन्न होने वाले कुछ अर्थ होते हैं, जैसे सूत, सूत यानी सारथी और सूत यानी धागा भी कह दीजिए आप। तो उससे उत्पन्न जो 2 अर्थ निकल जाते हैं उनको हम हैं। और आगत, आगत में अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उसमें दीन, गरीब आदि शब्द आ जाते हैं, तो इनको हम कह देते हैं आगत अनेकार्थी शब्द जो हमारे यहाँ आए हैं। तीसरी बात आती है शब्द युग्म। शब्द युग्म का क्या अर्थ हो जाता है? शब्द युग्म से मतलब होता है जोड़े में आने वाले शब्द कुछ आते हैं एक साथ प्रयुक्त 2 समानार्थी शब्द, जिसे हम एक यदि हम ग्रेड में रखें तो एक खंड में हम कह देते हैं एक साथ प्रयुक्त 2 समानार्थी शब्द जो हम उपयोग में लाते हैं। जैसे आगे आगे देखिए समान है, जैसे खान पान, धरपकड़ आदि आदि जो उदाहरण आ जाते हैं वो आपके एक समान अर्थ को दर्शाने वाले होते हैं। दूसरी बात आती है एक साथ प्रयुक्त 2 भिन्नार्थी शब्द जो भिन्न आ जाते हैं, जैसे अपना पर आया, ये भिन्न हो जाते हैं, अपना ऊपर आया। दूसरा होता है अमीर और गरीब, ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं, 2 भिन्नार्थी हो जाते हैं, उनको हम कह देते हैं भिन्नार्थी शब्द। दूसरा आते हैं सार्थक और निरर्थक, क्योंकि एक अपने शब्द को वो पृथकता दे देते हैं जैसे आग बाग, पानी वानी, रोटी वोटी। तो ये करते क्या हैं कि बलार्थी होते हैं। ये पहले शब्द को बल देने के लिए दूसरा शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। बाजार, हजार, अब बाजार तो जा रहा है, हजार कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये शब्द जो है वो दूसरे को बल देने के लिए हमारे भाषा में, हमारे व्याकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आता है अगला खंड द, जिसको हम कह देते हैं विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थ आने विलोमार्थ देने वाले, लक्षण गुण आदि से जो विपरीत होते हैं, जिसे हम कहते हैं विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द में क्या होता है? जैसे खंडन, मूल जो होता है, मूल विरोधी शब्द आते हैं। खंडन का जैसे मंडन ले लीजिए है, और अस्त का उदय ले लीजिए, क्योंकि ये मूल शब्द हैं। आदि का अंत ले लीजिए, ये आ जाते हैं मूल विरोधार्थी शब्द। विरोध जो उल्टा अर्थ देते हैं या आरंभ से अंत, ठीक है ना, तो वो मूल हो जाते हैं। व्युत्पन्न विलोमार्थी शब्द, तो ज्ञात, ज्ञात का अज्ञात, आचार का अनाचार, ये जो शब्द होते हैं वो विरोधार्थी में आते हैं। और अच्छा, हमारे इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द योग में कभी आ जाते हैं अर्थ बताएं, जैसे प्रसाद और प्रासाद। अब इसमें क्या अंतर होता है साहब? तो प्रसाद यानी होता है वो जो भगवान को भोग लगाया जाता है, और जिसको हम हृदयंगम करते हैं उसको हम कह देते प्रसाद। तो प्रासाद क्या होता है? पावे बड़े आ की मात्रा, प्रासाद, प्रासाद माने होता है भवन। तो देखिए अब कितना उल्टा हो जाता है। कोई सोचता है कि साहब आ की मात्रा ही गलत लग गई, ना ना ना, प्रसाद अलग होता है, प्रासाद अलग होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ आते हैं जिनके अंतर बताए जाते हैं। ये हुए आपको हिंदी की शब्द संपदा के संदर्भ में।